जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स 4.4a चल रहा है प्रॉब्लम सेट। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जेड सिक्योरिटी करके एक कंपनी है जो सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है। उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की सिक्योरिटी की कितने रुपीज़ की? 85,000 रुपीज़ की, जिस पे वो जीएसटी भी लगा लेते हैं 18%। मीन्स 18% जीएसटी कलेक्ट करेंगे। बट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे वो यूनिफॉर्म में चाहिए। यस, प्रॉपर उनका पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए, पूरा लॉन्ड्री वगैरह करवा के पूरा ठीक से। तो जेड सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं कि वो सारा इंक्लूड करते हैं अपनी सर्विस में, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको यूनिफॉर्म के साथ चाहिए तो आपका ये पैसा बढ़ेगा। तो 85,000 में यूनिफॉर्म वगैरह पूरा आ जाता है। तो अब जेड सिक्योरिटी खुद थोड़ी लॉन्ड्री करेगी, खुद थोड़ी वॉश करेगी। सो दे आर सेंडिंग दैट क्लोथ्स टू दी लॉन्ड्री। और यूनिफॉर्म भी खरीदे है उन्होंने, तो तभी उन्होंने वो पैसे भी उसमें इंक्लूड कर लिए कि यस आपके लिए आप यूनिफॉर्म चाहिए तो मैं वो भी खरीद लेते हैं। तो जब वो कंपनी जो है जेड सिक्योरिटी, उन्होंने जीएसटी 1,550 रुपये पे किया लॉन्ड्री वाले को, लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म वाले को। ये डायरेक्टली अमाउंट दे दी जीएसटी की। अब ये ऑलरेडी किसने पे की है? जेड सिक्योरिटी वालों ने पे की। तो ये क्या हो गया? उनका इनपुट टैक्स हो गया। इनपुट टैक्स हमारा क्या रह जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। यस, तो ये हो गया। उसके बाद जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो 85,000 रुपीज़ कस्टमर से उनको मिल रहे, कंज्यूमर से मिल रहे हैं, और उसके साथ जीएसटी 18% भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे? जीएसटी जो कलेक्ट हुआ उसमें से जो जीएसटी उन्होंने पेड किया है यूनिफॉर्म वाले को, लॉन्ड्री वाले को, माइनस कर लेंगे, बाकी बचा हुआ जीएसटी गवर्नमेंट को भेज देंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट आईटीसी दे विल क्लेम, हाउ मच आईटीसी दे विल क्लेम, कि आईटीसी कितना क्लेम करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो दैट इज इनपुट जीएसटी। यस, और कितना गवर्नमेंट को पे करेंगे एसजीएसटी और सीजीएसटी के स्वरूप में। तो हमें जीएसटी के दो टुकड़े करके बताने, पेएबल जीएसटी। सो स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पे कि जेड सिक्योरिटी कंपनी पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550। यस, जो जीएसटी पेड होगा दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, that is ₹1,550. Therefore, input tax credit is equals to ₹1,550। ये पूछा उन्होंने, ये हमें मिल गया। आफ्टर दैट अभी जीएसटी पेएबल कितना है, उससे हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू मिल सकती है। ये थोड़ा सा बॉक्स, अभी ये पेड हो गया। अभी कलेक्ट कितना हुआ? सो देयरफॉर जीएसटी कलेक्टेड 18% ऑफ 85,000। इतने की सर्विस प्रोवाइड की तो उसका 18%, 0,000 गेट कैंसल, 18 मल्टीप्लाई बाय 850। ये जितने रुपीज़ होंगे वो रुपीज़ आपको लिखना है, दैट इज जीएसटी कलेक्टेड। और वही आपका क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है रुपीज़ जो होगा वही आपको लिखना है। यस, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। कितना आएगा? 850 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 0 0, 8 5 90, कैरी 9, 18 8 144, दैट इज फिर 153। तो इतना आएगा 15,300। यस, इतना जीएसटी वो पे करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, आगे जाएंगे फिर। अभी ये भी वही है 15,300। ओके, अभी इसमें हमें आगे का कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, कि जीएसटी पेएबल कितना है। प्रॉब्लम ये हुआ, ये जो सिक्योरिटी पेड की हमने 85,000 ले लिया। एक्चुअली ये ऊपर के एग्जाम्पल की वैल्यू, नीचे के एग्जाम्पल की वैल्यू अलग है। ये है 64,500 की उन्होंने सिक्योरिटी पे की। यस, हमने ऊपर की वैल्यू ले ली, कुछ नहीं, एग्जाम्पल तो कुछ चेंज नहीं होंगे ना।
यहाँ पे क्या चेंज होगा, सिर्फ आपने जितनी सिक्योरिटी पे की उतना 64,500, इसका आपका जो जीएसटी होगा आप निकालिए, 0 कट करके क्या आएगा 645 के हिसाब से, इसलिए एग्जाम्पल वो मिक्स हो गया या। सो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी हमें, तो 645 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 5 90 कैरी 9, 18 4 ज़ा, बोलो कितना आएगा, टोटल कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिखना है। करो करो करो, 18 4 ज़ा 36, 72 72 9 81, 18 6 ज़ा 108, 108 और 8 कितना हुए 116 या, तो ये 11,610 रुपये। Yes, this is the amount. So let us calculate next. GST payable is equals to output tax minus ITC. आउटपुट टैक्स है आपका 11,610, ITC 1,550, माइनस कर लो कितना आएगा 11,610 और ये 1,550, माइनस करेंगे, 0 में से 0 का नहीं जाता, ये 11 में से 5 जाएगा, ये 5 है, 11 में से 5 गए तो 6 0, ये 0 1, कितना आएगा 1060, 10,060। यस, इतने रुपए तो पे करेंगे। अभी therefore CGST is equals to SGST is equals to GST का हाफ, दैट इज 5,040 रुपीज वो पे करेंगे। सो therefore जेड सिक्योरिटी कंपनी विल क्लेम ITC ऑफ रुपीज कितना, ITC 1,550 एंड दैट कंपनी विल पे CGST SGST ऑफ रुपीज 5,040। यस, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है अभी, इसमें एक वॉकी टॉकी डीलर ने प्रोवाइड किया है 84,000 रुपीज का। अभी एक बार और कंफर्म कर लेते, देखो मैं आपके सामने एग्जांपल रेडी कर रहा हूँ, दैट द डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ रुपीज 84,000 विथ GST टू पुलिस कंट्रोल रूम, रेट ऑफ GST इज 12%, what they asked to find the amount of state and central GST charged by the dealer, also find the taxable value of set। यस, हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, ये हमें डायरेक्टली जो वैल्यू उन्होंने GST लगा के डाली है वो है, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं। तो देखो ये अलग टाइप का जो हमने पहले किए थे ऐसे एग्जांपल, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, देयरफॉर कंसिडर टैक्सेबल वैल्यू of walkie-talkie set is rupees X. Therefore, GST is 12% of X. Yes, तो कितना आएगा वो 12x अपॉन 100। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, मीन्स कॉम्प्रेस करता हूँ, तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, 3x अपॉन 25, इतना आंसर है इसका। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव वन फॉर्मूला कि टोटल अमाउंट ऑफ सेट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। उन्होंने हमें GST फाइंड करने के लिए बोला है और टैक्सेबल वैल्यू भी। अब इससे मिल जाएगा, अगर x की वैल्यू मिल जाती मुझे तो मैं ये दोनों वैल्यूज निकाल सकता, क्योंकि GST 3x अपॉन 25 है। सो टोटल अमाउंट सेट कितना है 84,000। इस तरह का एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू है x और GST है 3x अपॉन 25। अब ये 25x को मल्टीप्लाई करेगा 84,000 एज इट इज 25x प्लस 3x अपॉन 25, नीचे 1 है, 1 इंटू 3x 3x 25 इंटू x x 25 1 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब 84,000 इज इक्वल टू 25x प्लस 3x कितना होगा 28x अपॉन 25। अब ये पूरा इधर सेंड कर देंगे, चलो करो इधर सेंड, तो कितना आएगा, इधर आकर सेंड करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 84,000 इज इक्वल टू 28x, 28 भी इधर सेंड करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 84,000 अपॉन 28, हमें x मीन्स टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी। सो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट दिस वन। तो अभी
28 1 जा 28, 28 3 जा, ये 1 2 3, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3000 एक्स इक्वल्स टू 25 3 जा 75,000 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू है उनकी, और उस पर फिर जीएसटी लगाया। अब जीएसटी कितना होगा, हमें शॉर्टकट भी निकालते रहेगा कि ये 75 इसमें से माइनस करो तो भी मिल जाएगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डाल दीजिए सर तो वहाँ पे भी डाल के हो जाएगा। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल्स टू 3/25 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज 3/25 मल्टीप्लाई बाय 75,000, तो कितना आएगा वो 25 3 जा, सो 3 इंटू 3000 दैट इज 9,000 रुपीज़। ये हो गया जीएसटी। कुछ समझ में आ रहा है? 3/25 इंटू एक्स, 3/25 इंटू 75,000, 25 75 को मल्टीप्लाई करेगा 3 हो गया, वो 3 जीरो एज इट इज, 3000 इंटू 3 9,000 रुपीज़। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो भाई, इसको इधर सेंड करो, 84 में से 75,000 गए तो क्या आएगी वैल्यू 3x/75। यस, जीएसटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, अरे भाई यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालो, यहाँ पे अमाउंट डालो, जीएसटी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका आगे का क्या स्टेप रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, कैसे करेंगे, सीजीएसटी कर देता हूँ, देयरफॉर सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, दैट इज 9,000 अपॉन 2, तो कितना आएगा 4,500 रुपीज़ आपको। सो देयरफॉर करके वो पूरा सेंटेंस लिखना, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाइड वॉकी टॉकी इज ₹75,000 and CGST and SGST is 4,500 and total GST is 9,000। ये पूरा आपको लिखना है, लिखना है उसमें, लिख दो ना, जो कैलकुलेट किया वो फाइनल में लिखना ही है, भूलना नहीं उसको। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल है भाई, रीड करता हूँ 8 नंबर एग्जांपल। होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स for taxable amount of rupees 1,50,000. He sold it to the retailer for taxable amount of 1 lakh rupees 1,80,000. Retailer sold it to the customer for taxable amount of rupees 2,20,000. The rate of GST is 18%. Show computation of GST in tax invoice. Means GST कितना लगेगा, हर एक को कितना पे जीएसटी करना पड़ेगा। अब हमें पता है होलसेलर ने परचेस किया तो जीएसटी पे किया होगा, और जब बेचा तो जीएसटी कलेक्ट किया होगा। हमें पेएबल जीएसटी निकालना है, क्या आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, उसके बाद फिर हम रिटेलर के स्टेज पे आएंगे। रिटेलर ने किससे खरीदा, होलसेलर से, तो उसने 1,80,000 में खरीदा था, तो उसने जीएसटी पे किया, दैट इज इनपुट टैक्स। और जब उसने कस्टमर को सेल किया, दैट टाइम ही कलेक्टेड द जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट किया 2,20,000 में, 2,20,000। यस, तो उसका जो जीएसटी होगा वो 18% सब पे लगा के आपको कैलकुलेट करना, इनपुट टैक्स। तो पहले बात करेंगे होलसेलर की, होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया, कितना कलेक्ट किया, फिर कितना जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा उसका आईटीसी निकाल के। उसके बाद रिटेलर की बात करेंगे कि रिटेलर ने कितना जीएसटी पे किया था होलसेलर को, कितना कस्टमर से कलेक्ट किया, और वो कितना गवर्नमेंट को पे करने जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हमें होलसेलर और रिटेलर को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो पहले होलसेलर का अकाउंट डिस्कस करेंगे। सो इन होलसेलर्स अकाउंट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि चेकर को क्लियर हो जाए कि आप होलसेलर के बारे में डिस्कस कर रहे हो। यस, पेड जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय परचेस प्राइस। रेट कितना है, 18/100 मल्टीप्लाई, परचेस प्राइस कितना था, किसके लिए, होलसेलर के लिए, 1,50,000 में होलसेलर ने परचेस किया था। सो 0 0 0 0 गेट कैंसल। अब बोलो 18, ये 2 0 तो लगा दो पीछे, 18 5 जा 90 कैरी 9, 18 1 जा 18 प्लस 9 कितना होगा, बोलो 27। ये 27,000 का जीएसटी उन्होंने पेड किया, पेड जीएसटी। यस, सो देयरफॉर तो इनपुट टैक्स कितना हुआ, फिर उन्होंने कितना इनपुट दिया था, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू ₹27,000। सो इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू ₹27,000। यस, अब जीएसटी कलेक्ट किया। अब होलसेलर ने क्या किया, जो चीज उन्होंने 1,50,000 में लाई वही चीज रिटेलर को बेच दी। कितने बेची,
1,80,000 में, जब बेची तब उन्होंने उस पर टैक्स लगाया 18% रेट लगाया जीएसटी। तो जीएसटी जब लगाया तो जीएसटी 18% आपको कलेक्ट हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर कलेक्टेड जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। यस, रेट कितना है 18%, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितने बेचा था 1,80,000 में, बहुत महंगा बेचा भाई, 30,000 का मुनाफा कमा के भेजा है, क्या फर्क पड़ता है। 0 0 0 0 गेट कैंसिल। अब ये 18 मल्टीप्लाई बाय 1800, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और पीछे लगा दिया 2 0, 32,400 का लिख की 18 × 18 324 और ये 00। सो कलेक्टेड जीएसटी है, जीएसटी कलेक्टेड है या। सो देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा आउटपुट टैक्स बताइए। हाँ, आउटपुट टैक्स इज 32,400 रुपीज। देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर is equals to output tax minus ITC. Output tax is 32,400 minus ITC is 27,000। कितना आएगा ये 3 और 2 5 400 5,400 रुपीज वो जीएसटी पे करेगा और उन्होंने सीजीएसटी पूछा है। सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 5,400 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा इसका 2700। तो इतना सीजीएसटी वो पे करेगा। अब आपने इतना लिख लिया ना, तो इसको लिख के छोड़ना नहीं, अभी रिटेलर के बारे में डिस्कस करना है। रिटेलर कितना, रिटेलर का भी अकाउंट हमें डिस्कस करना है ना, तो रिटेलर का भी लिखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपने यहाँ पे लिखा कि होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा वो भी आपको फाइनल में लिखना है, और एसजीएसटी सीजीएसटी कितना पे करेगा ये भी आपको फाइनल में लिखना है लास्ट में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जीएसटी कितना पे किया वो हमें आपको लिखना है। तो ये रफ कर रहा हूँ मैं इतना पार्ट, ये रेट ऑफ जीएसटी हमें पता है, तो नो नीड टू राइट इट, नो नीड टू कीप इट हियर। अब रिटेलर के बारे में बात करेंगे। रिटेलर को होलसेलर ने बेचा, जब रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने वो खरीदा ना, तो रिटेलर की परचेस प्राइस क्या हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटेलर्स अकाउंट परचेस गुड्स रुपीज 1,80,000, गुड्स ऑफ रुपीज 1,80,000 एंड सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,20,000। इसने बहुत कमाई भाई, इसने भी 30,000 मार्जिन निकाला। अब इसका हमें इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करना है। अब इसका तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वही आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लोगे, सो देयरफॉर इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू, या फिर टैक्स पेड टैक्स पेड जीएसटी इज इक्वल्स टू रुपीज 32,400 टू होलसेलर, ऐसे लिख दो। और यहाँ पे कहाँ से आया, बाय फर्स्ट से आया, बाय फर्स्ट से। देखो फर्स्ट में हमने उसने कलेक्ट किया था ना वो, तो इसने पे किया ना रिटेलर ने, कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम रिटेलर। ओके, सो फर्स्ट से डायरेक्टली उठा लिया, ये पेड जीएसटी टू होलसेलर, देयरफॉर इनपुट टैक्स होगा ना फिर इसके लिए, तो ये इनपुट टैक्स इज 32,400, क्योंकि इसने तो पे कर दिया, इसने कलेक्ट किया, इसलिए आउटपुट टैक्स था किसका, होलसेलर का। रिटेलर ने तो पे किया ना, परचेस का समय उसने पे किया, तो इट इज इनपुट टैक्स, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलेगा कि इतना पे कर दिया मैंने, तो इतना दे दीजिए मुझे। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आएगा उसका 32,400। देखो ये पैसे भी वो निकाल लेगा। यस, सो दिस इज इनपुट टैक्स। अभी करेंगे जीएसटी कलेक्टेड। अब उसने रिटेलर ने क्या किया, वो बेच दिया, किसको बेचा, रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर 2,20,000, कस्टमर को बेचा। सो देयरफॉर जीएसटी कलेक्टेड, या फिर कलेक्टेड जीएसटी रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। रेट कितना है 18% ही रेट है फिक्स, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी 220, 2,20,000।
0 0 0 0 गेट कैंसल, बोलो 18 2 जा 36 कैरी 3, यस 18 2 जा 36 प्लस 3 39, और ये पीछे वाले 2 0, 39,600 का वो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, दैट इज जीएसटी कलेक्टेड, उस पर जीएसटी कलेक्टेड है, इतने का गुड्स नहीं, ये जीएसटी कलेक्टेड है, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 39,600 आए, देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू ओटी माइनस आईटीसी, ओटी 39,600 माइनस आईटीसी 32,400, वो कितना है 200, और ये है 7 200, सो इतना हो गया। तो एस जी एस टी और सी जी एस टी हमें कैलकुलेट करना है, एस जी एस टी सी जी एस टी कितना आएगा, एस जी एस टी इक्वल्स टू सी जी एस टी इक्वल्स टू 72 720, यस 70 to 100 अपॉन 2 कितना आएगा 3600। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा रफ वर्क आप समझा रहे हो, यस ये आपको लिखना है बेटा, इस तरह के एग्जांपल्स हमने किए, ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस है, यस कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इट मीन्स होलसेलर का हमने अकाउंट देखा तो उसने परचेस गुड्स किया तो वो 1.5 लाख पे कर रहा है, 1,80,000 पे कलेक्ट कर रहा है, और जैसे रिटेलर के अकाउंट पे आए तो रिटेलर ने खरीदा है तो 1,80,000 पे उसने जीएसटी पे किया, 220 पे कलेक्ट किया, तो उसके डिफरेंट अकाउंट है। तो देयरफॉर फाइल में आपको लिखना है, देयरफॉर होलसेलर इज गोइंग टू पे 5,400 एज अ जीएसटी and CGST, SGST he will pay 2,700, and retailer is going to pay 7,200 as GST, will be divided as SGST 3,600 and CGST as 3,600। ये सेंटेंस आपका फाइनल में आना ही चाहिए, उसको ही मार्क्स रहते, उसको ही मार्क्स रहते, याद रखो, 2 बार रिपीट करके बोला मैंने। सो ओके, अभी आज रुकते हैं। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। हम बापा से ही मनोकामना करेंगे कि ये पेंडेमिक जल्दी ख़त्म हो, सभी लोग स्टडी के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहे तो अच्छा है। थोड़ा सा नोटबुक्स भी देख सकता हूँ बच्चे कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन कितना कर रहा है मुझे पता नहीं चलता, और जो लोग रिप्लाई करते हैं मुझे समझ में आ रहा है कि दे आर कनेक्टेड, बाकी लोग देख के भी रिप्लाई नहीं करते। सो प्लीज़ रिप्लाई, आपका रिप्लाई इंपॉर्टेंट है, और आप कनेक्टेड रहो। टीचर को डरना नहीं होता, टीचर आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, आपको डरने के लिए नहीं होते। तो हमेशा आपको कनेक्टेड होना चाहिए। आप लोगों ने अभी तक हेल्प मांगी और मैंने हेल्प नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको मेरा नेचर पता है। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।